अब उस खबर पर बात कर लेते हैं जो राजनीतिक विवाद की वजह बनता जा रहा है। मुद्दा है वैक्सीन की कमी का। दिल्ली समेत कई राज्य आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें मांग के हिसाब से वैक्सीन नहीं मिल पा रही और आरोपों का ये संक्रमण कई राज्यों तक फैल गया है। इस पर केंद्र सरकार ने भी सफाई दी है। वैक्सीन्स की बहुत कमी है। केंद्र सरकार ने एक तो सबसे बड़ी गलती की कि वैक्सीनेशन आधी अधूरी उन्हें छोड़ दी। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन्हीं के थ्रू ये आती है। वैक्सीन सब जगह जरूरत है, तो ये ना हो जाए कि किसी को मिले किसी को ना मिले। तो देश में वैक्सीनेशन के अभियान के साथ साथ आरोपों का अभियान भी चल रहा है। केंद्र सरकार कह रही है कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं, लेकिन गैर बीजेपी शासित राज्य दवा की किल्लत की कहानियां सुना रहे हैं। और दोनों में सही है कौन, इस नतीजे तक आप पहुंचे उससे पहले ये जान लीजिए कि वैक्सीन को लेकर देश में जो मौजूदा पॉलिसी है उसके मुताबिक देश में जितनी वैक्सीन बन रही है उसका 50% केंद्र सरकार खरीद रही है और उसे राज्यों को दे रही है ताकि वो 45 साल से ऊपर के लोगों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएं। बाकी की 50% वैक्सीन राज्य सरकार और निजी अस्पताल खरीद रहे हैं। राज्य और निजी अस्पताल जो वैक्सीन सीधे कंपनियों से खरीद रहे हैं उसे 18 से 44 साल वालों को दिया जा रहा है। बावजूद इसके वैक्सीन की कमी के कारण ऐसे नोटिस अस्पतालों के बाहर चस्पा कर दिए जा रहे हैं। अस्थायी तौर पर ही सही, लेकिन कुछ शहरों में वैक्सीनेशन सेंटर पूरी तरह ठप है, तो कुछ में वैक्सीन की कमी से टीकाकरण की संख्या सीमित। आरोप है कि केंद्र सरकार वैक्सीन मुहैया नहीं करा पा रही। सबसे बड़ी अड़चन हमारे सामने है कि वैक्सीन्स की बहुत कमी है। अगर हमें वैक्सीन की डोजेज, हमें अगर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मिल जाए तो जैसे मैंने बार बार बोला है, हम 3 महीने के अंदर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेशन करना चाहते हैं। कंपनियों से बात करने में या राज्य सरकारों को वैक्सीन उपलब्ध कराने में फिलहाल केंद्र सरकार का कोई सहयोग मिलता हुआ नहीं दिख रहा, क्योंकि इनको तो बात करके कंपनियों से और हर राज्य का एक कोटा निर्धारित कर देना चाहिए कि राज्यों को बात ना करनी पड़े, सीधे मालूम रहे कि हर राज्य को कितना मिलेगा। तो केंद्र सरकार ने एक तो सबसे बड़ी गलती की कि वैक्सीनेशन आधी अधूरी उन्हें छोड़ दी। आधी अधूरी क्या, 45 साल से ऊपर तो 20% देश के नागरिक हैं। हम तो डेली उनसे बात करते हैं कि जल्दी से जल्दी, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोल है, उन्हीं के थ्रू ये आती है। वो ही वहाँ से एलोकेट करते हैं किसको देनी किसको नहीं देनी। इन आरोपों के बीच समझना जरूरी था कि आखिर राज्यों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया क्या है। एबीपी न्यूज ने जब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश की तो स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कहा कि केंद्र का इसमें कोई रोल नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि केंद्र सरकार की बस यही कोशिश रहती है कि हर राज्य को वक्त पर वैक्सीन मिले, साइंटिफिक अप्रोच के साथ मिले। किस राज्य को कितनी वैक्सीन देनी है इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं होता। केंद्र सरकार इस बात की कोशिश करती है कि राज्य सरकारों के साथ समन्वय बनाया जाए ताकि ऐसा ना हो कि कुछ राज्यों को सभी वैक्सीन चली जाए। वैक्सीन सब जगह जरूरत है, तो ये ना हो जाए कि हम उसको उस स्टेज पर ले जाएं कि किसी को मिले किसी को ना मिले। तो उसके लिए एक फैसिलिटेशन, एक गाइडेंस, एक एडवाइजरी के रूप में हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स के साथ। भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये वो 2 कंपनियां हैं जो देश में दवा का निर्माण कर रही हैं और दोनों मिलकर भी डिमांड को पूरा नहीं कर पा रही हैं। इसलिए भी वैक्सीन की कमी हो रही है। इस कमी को कैसे दूर किया जाए, इसका एक फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल ने रखा। वैक्सीन बनाने का काम केवल 2 कंपनियां ना करें, कई कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाया जाए। केंद्र सरकार इन दोनों कंपनियों से वैक्सीन बनाने का फार्मूला ले ले और उन सभी कंपनियों को दे दे जो सुरक्षित तरीके से वैक्सीन बना सकती हैं।
ऐसे कठिन समय में केंद्र सरकार के पास पावर है कि वो ये कर सकती है। वैक्सीन की कमी के साइड इफेक्ट जमीनी स्तर पर दिख रहे हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल वाले लोगों को मिलने वाली वैक्सीन की डोज अब 45 साल से ऊपर के लोगों की दूसरी खुराक के लिए आरक्षित करने का फैसला लिया है। 18 से 44 साल के उम्र के लोगों के लिए हम तो वैक्सीन खरीदना चाहते हैं, दुनिया के बाजार से भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध नहीं हो रहा है, इसलिए उसको हमारे को थोड़ा गो स्लो करना पड़ेगा। दूसरा हमारे पास कोई उपाय नहीं है। देश में अभी तक 17 करोड़ 27 लाख वैक्सीन डोज ही दी गई है। टारगेट 130 करोड़ से ज्यादा आबादी के टीकाकरण का है, लेकिन जिस धीमी रफ्तार से ये अभियान चल रहा है उससे टारगेट को पूरा करने में बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए सरकार को मिशन मोड पर काम करना ही होगा और जरूरत इस बात की भी है कि वैक्सीन की कमी के साथ साथ राज्यों की शिकायतों को भी दूर किया जाए, तभी टीम इंडिया जीतेगी और कोरोना हारेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।